पिछले साल 4,500 मिलियनर्स ने हिंदुस्तान छोड़ा था और इस साल 4,300 मिलियनर्स हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या वजह है कि हिंदुस्तान के जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के फॉरेन कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर एक बिजनेस ओनर है वो 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 40 से 50 लाख उसका इनकम टैक्स में चले जाता है। और वहीं पे अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम कर रहा है और वो 40 लाख का भी प्रॉफिट कर रहा है ना, तो वहां पे 40 लाख के प्रॉफिट में उसके ऊपर जीरो टैक्सेशन है। इवन पॉलिटिकल पार्टी अगर 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का डोनेशन लेती है तो उनके ऊपर भी टैक्सेशन जीरो है। इवन बीसीसीआई के ऊपर भी टैक्सेशन जीरो है। बिजनेसमैन के ऊपर अराउंड 30% तो इनकम टैक्स लग जाता है, फिर उसके बाद 18% जीएसटी लगता है हिंदुस्तान में। तो टैक्स के बोझ में मिडिल आदमी और बिजनेसमैन इतना दब जाता है कि अब मिलियनर्स हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। एक एवरेज मिलियनरी हिंदुस्तान में 100 जॉब्स क्रिएट करता है। अब सोचो, अगर अमीर लोग, बिजनेस करने वाले लोग, प्रोड्यूसर लोग देश छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में चले जाएंगे, तो हिंदुस्तान में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी एम्प्लॉयमेंट को लेके। आज के टाइम में लोग दुबई मूव कर रहे हैं क्योंकि वहां पे टैक्सेशन नहीं है, वहां पे क्रिप्टो हो गया है, बाकी ट्रेडिंग के काम हो गया, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज होगी। गवर्नमेंट ने हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरह कर रखा है। मतलब अगर आज मुझे हिंदुस्तान के अंदर कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, एमसी पे सारे फॉर्म्स अपलोड करने पड़ते हैं, सीए को हायर करना पड़ता है। वहीं पे दुबई में सारे गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे बने हुए हैं जैसे प्राइवेट कंपनीज के ऑफिस हो। जैसे ही आप इफ्जा का ऑफिस देखो, इफ्जा का ऑफिस इतना बढ़िया बना रखा है दुबई गवर्नमेंट ने, ऐसा लगता है हम किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, किसी एमएनसी के ऑफिस में आ गए हो। तो इतने लेवल के ऊपर इन्होंने इनोवेशन करा है। अब हिंदुस्तान के लोग दुबई क्यों जा रहे हैं, सिंगापुर क्यों जा रहे हैं, हांगकांग क्यों जा रहे हैं, काफी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीजन दुबई जाने का ये होता है कि दुबई के अंदर इस समय टैक्स जीरो है। मेनलैंड में 9% टैक्स लगता है, बट अभी लग नहीं रहा है, वो भी एक सर्टेन प्रॉफिट के बाद लगता है। सिंगापुर के अंदर क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, आप सब्सिडरीज बना सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, तेजी से ग्रो कर सकते हो। पिछले 20 सालों में 8,000 से ज्यादा इंडियंस कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुई है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। यूएई में जो 40% बायर्स है ना, जो फ्लैट बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उनमें से 40% इस समय इंडियंस है। जो अनिल अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप के सीईओ एंड चेयरमैन, उन्होंने भी इस समय अपने बिजनेस का हेड ऑफिस को लंदन में शिफ्ट करा है। तो काफी सारे लोग अपने बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करते हैं। जैसे दुबई में क्रिप्टो टैक्स एकदम जीरो है, क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री है, जबकि हिंदुस्तान में क्रिप्टो टैक्स इस समय 30% लगता है। अनंत अंबानी ने भी दुबई के अंदर 400 करोड़ का विला खरीदा है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इन्होंने इन्वेस्ट करा है। देखो, अमीर लोग क्या करते हैं, वो पैसा बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, दुबई चले जाते हैं, अपने बिजनेस को लेटर ऑन वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि वो टैक्स बचा सके, बेटर लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सके। हिंदुस्तान में यही दिक्कत है कि जब तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो लोग अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान के अंदर लोग बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे, प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को हाइड कर लेते हैं। अब आपको पता है हिंदुस्तान में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि चाइना में, जापान में या अमेरिका की बात करूं तो ये नंबर 40 to 50% के बीच में। मतलब 2% लोग हिंदुस्तान में 98% लोगों का बोझा उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका में, जापान में, चाइना में 50% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। क्यों? गवर्नमेंट उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, बेटर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है, बेटर फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज देती है। उसी चक्कर में लोग इनकम टैक्स देना पसंद करते हैं, प्रॉफिट शो करना पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में आप देखोगे ना, सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन अपने स्टार्टअप्स को लॉस मेकिंग स्टार्टअप दिखाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आपको लॉस मेकिंग नहीं, क्यों? उनको टैक्स बचाना है, सरकार को टैक्स कम से कम देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको दुबई कंपनी फॉर्मेशन के बारे में जानना है, सिंगापुर कंपनी फॉर्मेशन के बारे में जानना है, हांगकांग कंपनी फॉर्मेशन के बारे में जानना है, नेदरलैंड, यूएस, यूके में कैसे यह प्रोसेस चलता है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो मैंने इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल अलग अलग वीडियो बनाई है। आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर दुबई कंपनी फॉर्मेशन, और मेरा नाम भोपरी सिंह सोनी। सिंगापुर कंपनी फॉर्मेशन भोपरी सिंह सोनी, नेदरलैंड कंपनी फॉर्मेशन भोपरी सिंह सोनी। ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिन जिन कंट्रीज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है और जहां पे सबसे ज्यादा इंडियंस जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हो डिटेल में और वीडियोस में बनाऊं कि मिलियनर्स कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपने पैसों को मूव करते हैं आउट ऑफ इंडिया, कैसे वो इस टैक्स सेविंग के प्रोसेस को यूज करके अपना टैक्स बचाते हैं, और कैसे ये सारी चीजें लीगल वे से होती हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपनी ओपिनियन शेयर करना, और हमारे चैनल को लाल कलर का जो बटन दिख रहा है ना नीचे, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब ऐसी काम की वीडियो लेकर आऊँ ना, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।